हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी आईएएस। दिस इज योर एजुकेटर शिवम। और आज हम लोग अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही इंडिया चाइना बॉर्डर पे एक काफ़ी घमासान लड़ाई हुई थी, जिसमें दोनों ही तरफ से जो जवान थे वो शहीद हुए थे। और हमारे 20 सोल्जर्स थे जो शहीद हुए थे उस लड़ाई में। तो उसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। फुल्ली एक्सप्लेन्ड ये वीडियो होगी जिसमें आपको हर एक चीज़ अच्छी समझाई जाएगी। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि जो भी सिचुएशन चल रही है वो क्या सिचुएशन है, किस तरीके से दोनों ही तरफ से क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, दोनों की सरकार क्या सोचती है, और क्या ये लड़ाई काफ़ी डेंजरस हो सकती है इन फ्यूचर में अगर हम बात करें तो। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं कि हुआ क्या था। तो अभी कुछ दिनों पहले ही जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, वहाँ पे जो गालवान वैली है, उसमें दोनों ही तरफ से लड़ाई हुई थी। ये मंडे नाइट को हुई थी और इसमें इंडिया की तरफ से 20 इंडियन सोल्जर्स जो थे वो शहीद हुए थे। देखिए, चाइना की तरफ से भी काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो हाँ, लेकिन ये कहा गया है या फिर आप मान सकते हैं कि ऐसा बताया गया या देखा गया था। तो उस हिसाब से जो भी जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से वहाँ काफ़ी कैजुअलिटीज़ आई हैं, और ये भी कहा जा रहा है या फिर कुछ सोर्सेज ऐसा भी कहते हैं कि इंडिया से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ वहाँ पे हुई हैं। अब देखिए, ये मैं आपको बता दूँ और क्लियर भी कर दूँ कि यहाँ पे किसी भी तरह की गोलियाँ नहीं चली है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं। यहाँ पे खाली हाथ से और रॉड से और स्टोन से ही जो भी लड़ाई हुई थी ये हुई थी। और काफ़ी ज़्यादा जो है कैजुअलिटीज़ देखी गई थी। साथ ही साथ जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे दोनों कंट्रीज़ के, उन्होंने इस सिचुएशन को काफ़ी रोकने की कोशिश की थी, पर ये कैजुअलिटीज़ हुई वहाँ पे उसके बाद भी। ओके, तो ये क्लैश जो हुआ था वहाँ पे उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। तो मैप में आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से कैजुअलिटीज़ कहाँ पे हुई हैं। अगर आप ये देखें तो ये जो है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसके राइट साइड पे जो चाइनीज़ जो कानून है वो लागू किए जाते हैं, और इसके लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो इंडिया के सारे कानून लागू होते हैं। ओके, मतलब कि ये वाला हिस्सा जो है ये चाइना के अंदर आता है और ये इंडिया के अंदर आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है गालवन वैली। यहाँ पे ये क्लैशेस देखे गए हैं। यहाँ है साइचिन ग्लेशियर। ओके, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इधर साइड आप अगर देखें लेफ्ट साइड में तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ओके, तो ये थी जगह। वो आप लोग थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जगह, आपको देखना और समझना है इसके बारे में। तो ये है वो गालवन वैली जहाँ पे ये क्लैशेस हैं वो हुए हैं। देखिए, फाइट का रीज़न क्या है, क्यों आखिर ये लोग लड़े। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ पिछले महीने से काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स हो रही हैं, और ये हो इसलिए रही है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग जो वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके साथ में ही एक रोड बिल्ड करें, जिससे क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर किसी भी तरीके की कोई भी दुविधा होती है तो उसमें हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। और ये चीज़ जो चाइना वाले हैं ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, इसलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो जो जगह है वो चाइना के अंदर आती है और हम लोग चाइना के अंदर कुछ बना नहीं सकते हैं। तो ये जो टेंशन्स हैं, ये जो लड़ाई हो रही है ये इसी वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वहाँ कोई एक, आप ये नहीं कह सकते एक तरीके से लाइन खींच दी गई हो कि यहाँ से चाइना है और यहाँ से इंडिया है, तो वहाँ कन्फ्यूज़न है। इसीलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो क्लैशेस के रिस्क हैं वो होते रहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ जाते हैं पेट्रोलिंग के लिए भी तो भी वो लोग लड़ाई करने को तैयार रहते हैं या फिर वो रोकते हैं। देखिए, यहाँ पे किसी भी तरीके की गोली नहीं चलाई गई है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। गोली नहीं, बंदूकें, किसी तरीके से कुछ नहीं। तो बस यहाँ पे जो है रॉड से, हाथों से, स्टोन से ही जो भी लड़ाई हुई थी, जिसमें कि काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ और हमारे कई जवान शहीद हुए थे। ओके, तो ये बात थी कि आखिर ये लड़ाई हो क्यों रही है, उसके बारे में आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, दोनों इस जगह को क्यों लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह है गार्डन वैली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजिकली भी, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री भी, क्योंकि एक बढ़िया आपके पास एक बेस एरिया हो जाएगा अगर वो जिस भी देश के पास होगा। अभी तो वो इंडिया के पास ही है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि वो इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन जो चाइना है उस पर अपना हक दिखाता है। इससे पहले भी 1962 में एक लड़ाई हुई थी हमारे और चाइना के बीच में, जहाँ पर इंडिया को काफ़ी बुरी, आप कह सकते हैं, एक डिफीट मिली थी और इंडिया वहाँ पे हार गया था। अब 1962 में अगर आप देखें तो उस समय कुछ ही साल हुए थे हमें आज़ादी के, और इतना ज़्यादा हम लोग डेवलप भी नहीं हो पाए थे। तो उस समय हारना तो चलो मानते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा कि हम किसी देश से हार जाएंगे। ओके, तो ये बात थी
कि अभी से 45 साल पहले भी एक तरीके से यहाँ पे लड़ाई हुई है उस बॉर्डर पे। दोनों के ही एक ही रीज़न थे, उस टाइम पे भी इसी वजह से लड़ाई हुई थी कि वो लोग पूरा जो अपना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसे अपने अंडर में लेके गालोन वैली को अपने अंडर में लेना चाहते थे, जो कि बिल्कुल गलत था। अब देखिए, क्या ये डेंजरस हो सकता है? तो मैं बता दूं आपको कि इंडिया और चाइना वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्रीज़ हैं और दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो अगर इन फ्यूचर ऐसी लड़ाई होती है तो ये बहुत भयानक रूप ले लेगी। तो हमें तो बस यही दुआ करनी है कि लड़ाई ना हो, और जो भी हमारे ऑफिशियल्स हैं या फिर उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो बैठ के इस बारे में डिस्कस कर लें, जिससे कि काफ़ी बढ़िया तरीके से ये जो इन फ्यूचर लड़ाई जो होने वाली है उसे टाला जा सके। ओके, जो हमारे इंडियन आर्मी कमांडर हैं DS हुड्डा जी, उन्होंने भी यही कहा है कि ये एक काफ़ी एक्सट्रीम सीरियस कंडीशन हो जाएगी अगर कुछ भी ऐसा होता है, या फिर अभी एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो। ओके, तो बस यही है कि दोनों आर्मी जो जनरल्स हैं उनका बस एक ही एम होना चाहिए भाई, कि जो बॉर्डर पे जो टास्क हो रहे हैं या फिर जिस भी तरीके की क्लैशेज हो रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए और अपनी अपनी जगह से हट के बात ख़त्म करी जाए, क्योंकि अगर ये इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है लड़ाई तो ये काफ़ी भयानक रूप ले सकती है। तो दोस्तों, यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, समझ में भी आपको आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फिर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं अपनी अगली वीडियोज़ में ज़रूर कोशिश करूँगा कि उन सभी दिक्कतों को दूर करूँ और आपको एक अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। जाते आते एक लाइन है कि सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। तो अपने काम में और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, उसके लिए पागल हो जाइए, लग के काम कीजिए, बहुत मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को पार लीजिए। तो यही है मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।